राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, लोग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपनी पहचान के लिए वोट कर रहे हैं। आज शाम को प्रायोजित एग्जिट पोल चाहे जो भी कहे, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो भारत गठबंधन सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में होगा। जैसा कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं, हम नीतीश कुमार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे उनके आसपास के लोग, नौकरशाह, कुछ राजनीतिक नेता और उनकी जो छवि हमने देखी है कमल के प्रतीक के साथ, बिहार उस लाचारी को स्वीकार नहीं करेगा। संभावना है कि 4 जून के बाद कुछ ऐसी चीजें होगी जो अभी लोगों के दिमाग में नहीं है। नहीं, देखिए, 7वां चरण है और हर चरण की जो आहट जो कि एक बड़ा आकार ले चुकी है, तो मैं यकीनी तौर पे कहूँ पूरे देश में भी और खास करके बिहार में तो ये चल रहा है 24 के 24 वचन, नौकरी मतलब तेजस्वी, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लोग अपनी पहचान के लिए, अपने सबलीकरण के लिए वोट कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहूँ कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। जैसे आप अगर हम बात करें बिहार में महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी लीड कर रही है और एनडीए में अगर बात की तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल के बाद आ जाएंगे, कहीं दिख नहीं रहे, क्या देखिए, नीतीश जी के लिए जो बार बार तेजस्वी जी कहते हैं बहुत सम्मान है, लेकिन नीतीश जी की कुछ चीजें जो उनके इर्द गिर्द के लोग, नौकरशाह, 1-2 पॉलिटिकल लीडर्स, वो जो छवि हमने देखी ना कि उनके हाथ में कमल चाइनीज मार्क का पकड़ाया गया, उस बेबसी को बिहार को स्वीकार नहीं है, वो बिहार स्वीकार नहीं करे। उनका आधार समूह जो उनके बनने और उनकी बनावट में उनका योगदान है, तो उस संदर्भ में समझता हूँ कि संभवतः 4 जून के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद अभी लोगों के ध्यान में ना हो। बार बार आपके नेता और आप लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा, और बड़ा कुछ तो हो नहीं सकता, यही हुआ कि नीतीश कुमार अपनी पंक्ति मार के आपके साथ नहीं, मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखूं, नीतीश जी को पता है कि उनका आधार समूह आहत, उनके आधार समूह में भी वो जो आहत होने की बात है ना, तो वो जाहिर तौर पर एक सेकंड फिडल बीजेपी के साथ नहीं कर पाएंगे। अब इसकी परिणति जो भी हो ना, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं जमीन के अंदर जो उनके आधार समूह में बातचीत चल रही है। आपके नेता भी कह रहे हैं, कई नेता आपके हवाले से कह रहे हैं आप लोग का अंदर अंदर कुछ बात चल रहा है 4 जून के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा सामने होगा, अंदर अंदर कोई बात नहीं। कैसे देख रहे हैं देश में चुनाव है, अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के मेडिटेशन पे आप आज तो खत्म हो जाएगा और चुनाव प्रचार खत्म, मतलब आज मतदान खत्म तो उनका मेडिटेशन खत्म। मेडिटेशन की उनको जरूरत थी, मुजरा वजरा बोलने के बाद मेडिटेशन बेहद आवश्यक है, क्लीनिंग होती है ना थोड़ी, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान मैं समझता हूँ कि व्यवधान उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री जी कब समझेंगे इतना कैमरा लेकर के? अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के नाम पे ये थोड़ा पाखंड जैसा दिखता है। बिहार में 40 सीट पे लड़ाई हो रही है, लास्ट टाइम आपको इसमें क्या होगा? देखिए, मैं ज्योतिष की तरह बात नहीं करूंगा, अहंकार और गुरूर में बीजेपी की तरह नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप किसी बीजेपी वाले से पूछिए कि 40 में से एक भी सीट पे हाथ रख करके कह दे कि हमारी जीती हुई सीट, मैं मान लूंगा। एक अंतिम सवाल, इंडिया अलायंस की बैठक है, आप लोग क्या बैठक में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जा रहे हैं उस बैठक में, और ये बहुत अहम बैठक है 4 से पहले, क्योंकि हमें बहुत सारे विकल्पों पर विचार करना है कि कैसे सारी चीजें हों। एक अंतिम सवाल जो है कि बिहार सरकार पे आपने बहुत आरोप लगाया कि नीतीश कुमार निष्क्रिय है, राजभवन से जिस तरीके से मिल रहे हैं, मोदी जी आके मिलना, इसके पीछे बड़ा नहीं, देखिए, बीजेपी जो भी सवाल उठाए, अगर आपको ये अफवाह लगी, क्योंकि अगर कोई चीज बाजार में तिर रही है, वातावरण में तिर रही है, आप उसका खंडन करिए सबूत के साथ, लेकिन ये राजतंत्र की तरह धमकी और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं चलेगा। रही बात नीतीश जी की, अभी जो पूरे इस प्रकरण में स्कूल बंद कर फिर भी शिक्षक आएंगे, इससे तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है ना कि नौकरशाहों ने पूरी तरह कब्जे में ले लिया यहाँ की पूरी पॉलिटिकल तंत्र को, और ये किसी भी राज्य के लिए उचित